अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। तो बेटा आज मैं आपके साथ 10th क्लास तर्जुमतुल कुरान का वो पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। वो अहम चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि पेपर में आनी ही आनी है। सो पूरा साल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, ये चीज़ें मैं जो आपको बताने लगा हूँ ना, आपने सिर्फ ये चीज़ें तैयार करनी है। इंशाल्लाह ताला देखिएगा यही चीज़ें इंशाल्लाह पेपर में पूछ ली जाएंगी। बहुत सारे बच्चों ने भी बुक भी आजकल में ली होगी ये वाली तर्जुमतुल कुरान की। तो भाई बुक में से क्या क्या आपने तैयार करना है और कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है, क्या सारी बुक तैयार करनी है, नहीं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। तो बेटा आज मैं आपके साथ 10th क्लास तर्जुमतुल कुरान का वो पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। वो अहम चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि पेपर में आनी ही आनी है। सो पूरा साल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, ये चीज़ें मैं जो आपको बताने लगा हूँ ना, आपने सिर्फ ये चीज़ें तैयार करनी है। इंशाल्लाह ताला देखिएगा यही चीज़ें इंशाल्लाह पेपर में पूछ ली जाएंगी। बहुत सारे बच्चों ने भी बुक भी आजकल में ली होगी ये वाली तर्जुमतुल कुरान की। तो भाई बुक में से क्या क्या आपने तैयार करना है और कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है, क्या सारी बुक तैयार करनी है, नहीं भी सारी बुक तैयार नहीं करनी। सिर्फ कुछ सूरतें जो कि पढ़ने वाली हैं वही मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह देखिएगा आप लोगों को कितने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू स्कीम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वैसे तो आपकी टोटल 18-19 सूरतें बनती हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी सी सूरतें याद करेंगे। एक दो लॉन्ग सवाल तो आपको बताऊंगा, बाकी शॉर्ट आपने करने हैं और क्या क्या चीज़ें करनी है वो सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं काइंडली प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन उसी वक्त आप लोगों को मिल जाए। तो बेटा ये 10th क्लास तर्जुमतुल कुरान की बुक है। आपने करना एक काम है, पहले बुक अपने पास ला के रख लेनी है, फिर आप लोग वीडियो देखें। जल्दी से वीडियो स्टॉप करें और बुक लेके आएं। तो अगर आप लोग बुक लें तो बुक के स्टार्ट में जाना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा तिलावत कुरान मजीद के आदाब, ठीक है। पहला सूरत है जी, पहले कह लें कि आपका डब्बा है, ये पेज नंबर आपका है, ठीक है, एक से पहले है। सो तिलावत कुरान मजीद के अदाब तकरीबन 10 दिए हैं, आपने इनको पढ़ लेना है, ठीक है। पेपर में आ भी जाते हैं बाज़ औक़ात, वो एक या दो अदाब कहता है जी कुरान मजीद पढ़ने के, एक या दो अदाब बताएं। तो आपने ये पढ़ लेना है, कुरान मजीद को ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए। कुरान मजीद के हर एक हरफ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं, तो इस हिसाब से आपने इसको पढ़ लेना है। बाकी और कुछ यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, ना ही एक नंबर पेज और ना ही 2 से, ठीक है। फिर आपने आना है पेज नंबर 3 पे। बेटा पेज नंबर 3 पे आप लोगों के लिए सूरतें दी गई हैं। सूरतुल अल-अनाम है, सूरतुल अराफ है, सूरतुल नहल है, सूरत बनी इसराइल है, सूरत कहफ है, सूरत कहफी है, सूरत मोमिनून, सूरत ज़ुमर, सूरत ज़ुमरी, सूरत अल-शौरा, सूरत अल-शौरा, ठीक है। तो बेटा ये तकरीबन आप लोगों की 11 सूरतें हैं। अब आपने आना है पेज नंबर 1 से पीछे, जहाँ पे फ़रिश्त नवानात हैं, जहाँ पे आपके पूरे टोटल चैप्टर लिखे हैं। तो टोटल आप लोगों के तकरीबन 18 चैप्टर हैं। 18 में से सिर्फ आप लोगों ने कुछ मुतकिब अहादीसें करनी है, उन्हीं में से सारा पेपर आएगा। अब बस शॉर्ट सवाल कहाँ से आने हैं वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बेटा सबसे पहला आप लोगों की आयत है सूरतुल अनाम, ठीक है। सूरतुल अनाम के अंदर आना है। इसकी आयत नंबर बेटा आपने याद करनी है, ये सारा कुछ पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है। 151 से लेके 153 तक बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट है। 151 से लेके 153 तक इसकी आप लोगों ने जो है वो आयात तैयार करनी है। सो इसकी आयात जो है अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी आयात बनती हैं आप लोगों की पेज नंबर 28 पे, ठीक है। पेज नंबर तकरीबन 28-27 पे जो है इसकी आयात बनती है। तो आपने यहाँ से याद कर लें, छोटी छोटी हैं। उसके बाद बेटा अल्फाज मानी लाजमी याद करने हैं। पेपर में 5 नंबर का ये डब्बा आएगा, टोटल 8 वो पूछेगा अल्फाज मानी, तो 5 आप लोगों ने याद करने हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर क्या जितनी भी पूरी बुक के अंदर 18 या 19 आयात हैं, सूरतें हैं, सारों के करने हैं? नहीं भाई, सारों के ना करें आप लोग। आई विल रिकमेंड यू जो कि मुकर्ररा सूरतें हैं ना, अगर आपके पास टाइम थोड़ा है, क्योंकि पेपर में छुट्टी भी ज़ाहिर बात है नहीं दी गई। सो अगर टाइम थोड़ा है आपके पास तो सिंपल आपने काम करना है। जो 10 या 11 ये सूरतें दी गई हैं, मुतकिब आयात दी गई हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया है, पेज नंबर तकरीबन आपके ये बनती हैं जाके 3 पे। तो सिर्फ उन्हीं के आपने अल्फाज मानी याद करने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट MCQs के हवाले से। सो MCQs बेटा कहाँ से आएंगे, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं। तो बेटा MCQs जो बुक के अंदर जितनी भी सूरतें हैं, टोटल 18 की 18 सूरतें,
इसके लिए आपको 18 की 18 सूरतें पढ़नी है। उनके अंदर जितने भी MCQs हैं पे टिक लगाओ, एक दफ़ा खुद देख के टिक लगाओ। जब आप लोग खुद देख के टिक लगाओगे तो आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। 7 या 8 MCQs यहाँ से आ जाएंगे। और मैं भी बोर्ड के अकॉर्डिंग फैसलाबाद में, लाहौर में, गुजरांवाला में, डेरा गाजी खान में कोई फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत ही हो सकती है। किसी में 6 आ सकते हैं, किसी में 5 आ सकते हैं, किसी में 9 भी आ सकते हैं, ये जो एक्सरसाइज के अंदर MCQs हैं। बाकी इसके अलावा बेटा MCQs के हवाले से सेपरेट जो है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, सेपरेट बाकायदा आपके साथ MCQ शेयर कर दूंगा। सिंपल आपने उन MCQs को याद कर लेना है, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो 100% डन हो जाएगा। सो इस चीज़ को आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला देखिएगा, विद इन आप लोग 3 या 4 घंटों में तैयारी करके इंतहा के नंबर ले लोगे, बिल्कुल अच्छे मार्क्स ले लोगे बेटा आप लोग। सो अब चलते हैं जी, ये हो गया। अब शॉर्ट सवालात हैं। सूरह अनाम का मरकज़ी मौजू तहरीर करें, जानवरों के मतलब मुशरिकीन के कोई से 2 अकायद, ये आपने करना है। उसके बाद सूरह नाम में तबलीग दीन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नसीहत की गई है, ये आपने करने हैं। उसके बाद तफसीली सवाल, पहला चैप्टर का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ बोर्ड में, लेकिन कुछ बोर्ड में ये आ भी सकता है, ठीक है। तो बेटा अब बात करते हैं तर्जुज़ाइल कुरान याद का बामुहावरा तर्जमा, ठीक है। अब जितनी भी सूरतें हैं दी गई हैं, ये 11 मुकर्ररा सूरतें हैं, उनके मशकों में जो 3 दिन याद दी गई हैं वो आपने पढ़ लेनी, उनमें से 1 या 2 आ जाएंगी लाजमी तौर पे, ठीक है। बाकी एक आधी जो होगी वो आप लोगों ने अंदर से तैयार करनी है, या जो गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसमें से इंशाल्लाह ताला कवर अप हो जाएगी, ठीक है। ये जैसे कि पेज नंबर 31 पे है, वाला तख्तुलू औलादकुम मिनल इमलाक, ठीक है। तो सूरह नाम की याद है, यहाँ पे 3 दी गई है, आपने तीनों करनी है। बाकी इसके अलावा जो चैप्टर के अंदर से बताइए ना उसने वो भी याद करनी है आपने लाजमी। सूरतुल अराफ है बेटा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है सूरतुल अराफ, ठीक है। यह आप लोगों का दूसरा चैप्टर है सूरतुल अराफ का, ठीक है। इसकी याद की तरफ लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। सो इसकी याद बेटा आपने जो जो करनी है वो मैं बता देता हूँ। बहरहाल आप लोग खुद भी देख सकते हैं पेज नंबर 4 पे जाके, ठीक है। पेज नंबर जैसे ही आप लोग 4 पे जाएंगे तो आप लोगों को 3 पे सॉरी जाएंगे तो आपको याद दिख जाएंगे 157 158, सिर्फ 2 आयत हैं सूरतुल अराफ की। सूरतुल अराफ की बेटा सिर्फ 2 आयत हैं और 2 की 2 ही आपने करनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका यही पेपर आएगा। इसी तरह इसके जो MCQs हैं वो आपने करने हैं, जो इसमें मीनिंग दिए गए हैं वो करने हैं, और जो याद आपकी दी गई हैं एक्सरसाइज में वो याद करने हैं। बेटा एक्सरसाइज में देखें 3 से 4 लाइनों की हैं। अब आए तो सेम टू सेम नहीं पूछता, कई दफ़ा वो होता है कि जो शुरू में आयत शुरू हो गई तो वही पूछेगा, नहीं, वो आयत के अंदर से भी पूछ लेता है कुछ लाइन, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को फोकस रखना है और थोड़ी बहुत निशानियाँ रख लेनी है लाजमी तौर पर। इसी तरह बेटा इसके मुख्तलिफ सवालात हैं, मुकाम अराफ से क्या मुराद है, सूरत अराफ में कितने रुकू याद है, यह आपने करना है। सूरत अराफ में हज़ूर नबी करीम की कोई सी 4 खसूसियात तहरीर करे, तो बेटा ये आपने करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट सूरत है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो नेक्स्ट सूरत है हमारी सूरह नहल, ठीक है। सूरह नहल है बेटा, इसकी भी तकरीबन 3 याद हैं बस, ठीक है। सूरह नहल है बेटा, इसकी तकरीबन कहने के 3 याद हैं, ठीक है। सूरह यूनुस है जी, ये आप लोग अभी स्किप कर दो, इसके लिए आपने नहीं तैयार करना, ठीक है। सूरह नहल है, ये हम लोग देख लेते हैं कि भाई कहाँ पे है और कितने नंबर पे है। सूरह हूद आ गई है, सूरह हूद, ठीक है। उसके बाद है बेटा आप लोगों की नेक्स्ट जो सूरतें हैं सूरह नहल, ठीक है। ये आप लोगों की जाके है 125 नंबर पेज पे, ठीक है। यहाँ से आपने तैयार करनी है। बाकी अगले जितने भी चैप्टर्स हैं ना बेटा, उनके सिर्फ आपने शॉर्ट सवालात देखने हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो जो मुकर्ररा सूरतें हैं उन्हीं के जो शॉर्ट सवालात हैं वही आपने करने हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर जैसे में से कवर अप हो जाएगा। इसलिए सूरह नहल आ गई है, उसके याद दोनों आपने करनी है। देन इसके साथ बेटा जो एक्सरसाइज में सवालात हैं वो आपने करने हैं, ठीक है। जो मीनिंग दिए हुए हैं वो आप लोगों ने करने हैं लाजमी। ये जो सूरतें हैं ना जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, इन्हीं में से ज़्यादा पेपर आना है, तकरीबन 40-45 नंबर का पेपर इसी में से आएगा। जो 1-2 बाकी सूरतें बच जाती हैं उन्हीं में से बाकी पोर्शन आएगा। सो सूरत नहल है जी, अल्लाह ताला की नेमतों का पर शुक्र अदा करें और दूसरों का, अच्छा जी। तो सवालात बताता हूँ मैं इसके। सूरह नहल में बयान करते अल्लाह की कोई से 4 नेमतें बतानी है, मुनकरीन हक़ की कोई सी निशानियाँ बताएँ। उसके बाद है सूरह नहल में किन 2 ग्रोहों का जिक्र किया गया है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा जो अगला है सूरतुल काफ है, ठीक है। सूरतुल काफ आपकी स्टार्ट होती है 159 पेज पे है,
ठीक है। 159 पेज पे जाना है, इसकी एक्सरसाइज में चले जाएं। बाकी जितनी भी सूरतें हैं ना उनके आपने एक तो खलासे याद करने हैं, मरकज़ी मजमून याद करना है, उनमें आयात कितनी है, उनमें रुकू कितने हैं, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। ये MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी पूछा जाता है, ठीक है बेटा। इसके अलावा ये जो जितनी भी मैंने सूरतें बताई हैं ना, जो पेज नंबर आपकी 3 पे हैं, ठीक है, इन्हीं को आपने याद करना है, इन्हीं के शॉर्ट सवाल याद करने हैं, इन्हीं में से आयात आनी, आयात बाहर में से नहीं आएंगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन एक आधा जो है वो आगे पीछे से आ सकता है। सो इस चीज़ को आप लोगों ने फॉलो करना है। और बेटा इसके अलावा जो दूसरी सूरत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सूरत मोमिनून है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, या तो सूरतुल आप लोगों के साथ एक और मैंने शेयर की सूरतुल नहल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद करके जाना। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ अल्लाह करे। जो बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन बच्चों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो जाए और वो बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लें। सो बेटा अगर वीडियो पसंद आई है लाजमी तौर पर लाइक करके जाएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका गेस्ट पेपर और MCQs की वीडियो जब आपके साथ शेयर हो जाएगी। सो पेपर स्कीम अपलोड हो चुकी है, आप लोग उसको देख के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें।